मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई लियाकत और हरियाणा प्रदेश की बदल दी सियासत। जी हां, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने दशकों की परिवारवाद वाली राजनीति को एक ही झटके में हाशिए पर धकेल दिया। और वो भी ऐसे प्रदेश हरियाणा में जिसमें मानव परिवारवाद की जड़ें जातिवाद की जमीन से निकलने की एक परंपरा सी रही है। अपने कौशल और हुनर के दम पर सूबे की जनता की आखिरी जड़ों तक अपनी पहचान ही नहीं बल्कि अपने इरादों के दम पर उनके कल्याण को सर्वप्रिय मान एक मजबूत शासक के तौर पर तमाम सुविधा ही नहीं बल्कि उन्हें पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का काम करने वाला लाल यानी मनोहर लाल जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 10 साल पहले गैर जाट समुदाय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर की, जिनका आज 71वां जन्मदिन है और पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 में हुआ था। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी और 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मनोहर लाल खट्टर वह शख्सियत बने जो चौधरी भजनलाल के 18 साल बाद एक गैर जाट नेता के तौर पर हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। वर्ष 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिली। मनोहर लाल खट्टर को पहले विधायक दल का नेता चुना गया, उसके बाद उनका चयन मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। मनोहर लाल खट्टर लंबे समय से पार्टी व संघ से जुड़े रहे। वर्ष 2014 में जब भाजपा को विजयश्री मिली थी, तब कहीं भी मनोहर लाल खट्टर का नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी का फायदा उन्हें मिला। जैसे ही उनके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, सभी की जुबान पर एक ही चर्चा थी कि उन्हें कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपने करीब 10 वर्षों के शासन में एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित किए। प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक व हरियाणवी एक के नारे को चरितार्थ करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने जहां सभी के लिए विकास का खाका खींचा, तो वहीं अपनी योजनाओं का पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष फोकस रखा। इनमें चाहे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हो या हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने सदैव इस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए। इसी की वानगी है कि प्रदेश के अन्य वर्गों के साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को भी दोहरे लाभ उन्हीं की सरकार में हासिल हुए हैं। ऐसी योजनाएं गरीब तबके के लोगों के लिए बड़ा वरदान साबित हुई है। इन फायदों को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि गरीबी की छत तले पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां प्रदान करते हुए उनके लिए उम्मीद की एक नई दहलीज तैयार की गई है, जहां दस्तक देने भर से ही युवा नौकरी पाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने अपनी इस कल्याणकारी कदम के मार्फत बीते करीब 9 वर्षों में प्रदेश के कैसे एक से एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की, जो हकीकत में अपनी गरीबी के आंगन को बदलने के लिए जद्दोजहद में थे। मगर सरकारी नौकरी मिलने के बाद जहां इन लोगों की सूरत और सीरत बदली, तो वहीं इन युवाओं को नौकरी मिलने से वह मिथ्या भी दूर हुई, जिसे लेकर अक्सर यही कहा जाता था कि सरकारी नौकरी बिना पर्ची और खर्चे के मिलना बेहद मुश्किल है। मगर खट्टर की दूरदर्शिता का ही प्रभाव है कि उचित पात्र को ही कामयाबी की डगर मिली। करीब 2 दशक तक उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की बदौलत ही भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। सूबे की जनता ने उनकी ईमानदारी और जन कल्याणकारी नीतियों पर एक तरह से तीसरी बार मोहर लगाई है और अब प्रदेश में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार कायम है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर के योगदान को किसी भी सूरत में कम नहीं आंका जा सकता। खैर, देखना यह है कि अपना सब कुछ दान करने का ऐलान कर चुके मनोहर लाल खट्टर अपने सियासी सफर में और कौन